एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कमाल स्टोरी है। मैं बाकी उनसे बात भी करना उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ और ये मैंने जापान में बात सीखी है ऑनेस्टली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ या उनकी डॉक्यूमेंट्री हम चलाएं, मैं जापान में जब काम करने गया तो पहले दिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था बड़ा डिफरेंट था। मुझे एक झाड़ू दी गई और कहा ये नाली है, इसको साफ़ कर दो। एंड आई एम लाइक सीरियसली, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये किया नहीं, मैं क्यों ये नाली साफ़ कर दूँ। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक आदमी पूरे कोट के साथ, बहुत अच्छा अरमानी का, उसने, मुझे आज तक याद है, अरमानी का उसने इस तरह का कोट पहना हुआ और पैंट्स बहुत खूबसूरत स्लैक्स, और वो उसी नाली को साफ़ कर रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है, कि नहीं ये इस कंपनी का मालिक है। मैंने चुप करके उठाया वो झाड़ू, साफ़ करने लगा। तो काम में शर्म नहीं होती, डिग्निटी वर्क होता है। शाहिद जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मुझे ये बताइए, आप इतने मासूम हैं, मतलब इतने शर्मीले हैं आप नॉर्मली, यूजुअली? नहीं, नॉर्मली नहीं हूँ। नॉर्मली नहीं है। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ जी, शादी हो चुकी। बेटे कितने हैं? मेरे 3 बेटे। 3 बेटे, माशाल्लाह। बेटियाँ? नहीं, बेटी नहीं। बेटी नहीं है, ओके। अच्छा, बेगम से कभी लड़ाई होती है सुबह सुबह? सुबह सुबह तो नहीं होती, लेकिन अक्सर होती है। अक्सर होती है? जी। कौन जीतता है? जाहिर है वही जीतती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं हूँ इसमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब वही जीतती हैं? हम फेलोज हैं। जी जी बिल्कुल। तो सॉरी आप करते हैं हमेशा उन बातों पे जिन बातों का आपको पता ही नहीं होता कि? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। वो किसी भी बात पे नाराज़ हो सकती है, किसी भी बात पे। हाँ। एक, उसके बाद हम शायद से बात करेंगे। एक सिपाही ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी होने के बाद वो एक अस्पताल में एडमिट हो गया। उसे 10 गोलियां लगी थी, ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। नर्स ने बहुत खिदमत की। जब वो हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगा तो उसने अपनी बीवी को एक ख़त लिखा कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं मरने के करीब था, 10 गोलियां मुझे लगी थी, मार्गरेट ने मेरी बहुत खिदमत की, वो बहुत अच्छी नर्स है। आज मैं सेहतियाब होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगले हफ्ते तुमसे मिलूँगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हें देखने के लिए। 2 घंटे बाद उसे एक टेलीग्राम मिला, तुम्हारा ख़त मिला, ये बताओ वो नर्स कौन है। तो यू कैन इमेजिन। सो शाहिद साहब, अब आते हैं असल बात की तरफ। ज़रूर, क्यों तो सिली ह्यूमर है सर। 1000 रुपये सर, 1000 रुपये में कौन सा कारोबार होता है? बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कम पैसों या बग़ैर पैसों से हो सकते हैं, ओके। बशर्ते के करने वाला हो। हाँ। कारोबार बेसिकली एक माइंड सेट का नाम है। अगर आपके जहन में बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बड़ा मोबाइल और स्टाफ बसा हुआ है, तो आप 1000 रुपये से ये सब कुछ नहीं कर सकते फ़ौरन। लेकिन अगर आप अपने कपड़े मैले कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैर मैले कर सकते हैं, काम अपने हाथों से कर सकते हैं, तो फिर 1000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। मैंने इससे भी कम पैसों से काम स्टार्ट करते और लोगों को कामयाब होते देखा है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक अमोर की स्टोरी बताता हूँ। जिस वक्त मैंने अमोर शुरू किया था, मैंने बहुत पैसा लगाया था अमोर में, लेकिन जब मैंने अमूर मेरा अपना ब्रांड है, अमूर जब मैंने शुरू किया था तो मेरे बैंक में आखिरी चंद हज़ार रुपए पड़े थे। एंड आई हैड इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग। जो मेरे पास था, जो मैंने कमाया था, मैंने सब लगा दिया था। हमने 7 लोगों से शुरू किया था, आज हमारे पास 111 लोग हैं। आई एम ग्लैड। सर, 1000 रुपये से कारोबार हो सकता है? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सामने से हम जाहिद भाई को कहते हैं, जाहिद भाई 1000 रुपये लेके आते हैं, जाहिद भाई खुद बहुत पैसा है इनके पास, हम बताते नहीं वरना इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा है इनके पास। चंद लोग हैं लाहौर में जिनके पास इतना पैसा है। तो खैर, मैं इनको कहता हूँ, किसी को भी कहता हूँ कि इनको कहता हूँ 1000 रुपये में ये आ जाएँ तो कर सकते हैं आप कारोबार? मैं चंद एग्जांपल्स के साथ आपसे बात करता हूँ। सर, चीचा वतनी में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो पानी का अपना ब्रांड चलाता है। पानी का अपना ब्रांड चलाता है, बेचता है मतलब। ओके। और अच्छा खासा कमाता है, उसके पास ठीक है। 7-8 बंदों की टीम है। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आपने शुरुआत कैसे की थी, तो उसने कहा कि जब मैं अलहदा हुआ अपने माँ बाप से, तो मेरे पास जो चंद बर्तन थे उनमें से एक कूलर लिया, 10 रुपए की बर्फ़ टूटी से पानी भरा और घर में पड़े 2 स्टील के गिलास लेके निकल पड़ा। बसों में पानी बेचता था मैं, 5 रुपए का एक गिलास। तो मुसाफिरों को प्यास लगी होती थी, वो पानी पीते थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं बग़ैर पैसों के काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने किया, और जब बॉटल्ड वाटर ज़्यादा हो गया, बसों के अंदर भी वही बिकने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए। तो लेबल मांगे तांगे के, बोतलें किसी से मुस्तार ली, और एक फ़िल्टर प्लांट जो आम तौर पे हम घरों में लगाते हैं,
14-15 हज़ार रुपये का लगता है, उसी से फ़िल्टर्ड बॉटल लेके उसने बेचना शुरू किया। आज उसकी जो सेल है वो 10,000 लीटर पर डे के लगभग है, और उसने बड़ा यूनिट लगा के बाकायदा अपनी ब्रांचेस बना दी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो काम शुरू करने के लिए बेसिकली माइंडसेट, काम करने का जज्बा और शर्म को उतार के खूंटे पे लटका देना लाजिम होता है। काम बहुत है। इसी तरह एक निम्को बेचने वाला, उससे एक चीज़ मैंने बड़ी कमाल सीखी। हाँ। वो निम्को बांटता था बसों के अंदर ना, मुसाफिरों की हथेली पे चंद दाने रख देने और उसके बाद कहना कि जिसको मेरी निम्को अच्छी लगी है वो खा ले। तो उससे पूछा ये क्या है, मतलब तेरी टेक्निक? वो कहता है इसको कहते हैं जायका चखाओ, सेल बढ़ाओ। मतलब जिसने मेरे चंद दाने खाए वही मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, जिसने नहीं खाए उसको ना तलब है और ना वो ख़रीदेगा। आज वो अपना निम्को का ब्रांड चलाता है माशाल्लाह यानी पैकिंग में बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं उनको अपना मटेरियल सप्लाई करता है। और आज भी उसने वही टेक्निक रखी हुई है, जायका चखाओ और सेल्स बढ़ाओ। और सेल्स बढ़ा। सेल्स बढ़ाओ। और वो निम्को आपको क्या लगता है कितने पैसों में लेके फ़रोख्त करता होगा, या उसने शुरुआत कितनी ज़्यादा अमाउंट से की होगी? एक दुकान से किसी से भी 500 से 700 रुपए की निम्को एक परात के अंदर डाल के वो बसों में चढ़ जाता है और बेचता था। लेकिन आज 7 साल बाद जब देखते हैं तो ब्रांड का मालिक है। सर ऐसे ही शुरू होता है, सब ऐसे ही शुरू होता है। मैंने कभी अपनी कहानी आपको नहीं बताई, बट लिटरली मैंने परफ्यूम्स बेचे हैं बसेस के अंदर, बस स्टॉप पे बेचे हैं परफ्यूम्स, लिटरली इम्प्रेशन परफ्यूम्स। ये नहीं कि वो वाले जो परफ्यूम जो हम लगाते हैं, मैं अब लगाता हूँ, इम्प्रेशन परफ्यूम्स, नकल जो होती है। अमेरिका के अंदर मेरी स्कॉलरशिप जो थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नर आया था, उसने ले ली थी। अब जब उसने ले ली तो क्या करें, आपको पैसा तो कमाना है। तो मैंने, हमारे इंटरनेशनल एडवाइज़र होते थे पॉल बेडी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे इमिग्रेशन से आप इजाज़त लेके दें कि मैं काम कर सकूं। तो इसके बाद $100 मेरे पास थे $100। मैंने $100 से वो इम्प्रेशन परफ्यूम ख़रीदे डब्बे के अंदर, और मैं पूरी मुझे 15 दिन के अंदर $10,000 जमा करने थे। मैं पूरा वो बेचता था मैं परफ्यूम्स, और पैसे इन्वेस्ट करता था, उन्हीं पैसों से इन्वेस्ट करता था और दूसरे परफ्यूम्स लेके फिर बेचता था। 15 दिन 15 रात आई डिड नॉट स्लीप एवरी सिंगल डे। मुझे धक्के मार मार के लोगों ने बिल्डिंग से निकाला है। मैं आई स्वेयर, मैं अपने रिस्क पे हूँ, आई स्वेयर, मुझे धक्के मार मार के बिल्डिंग से निकाला है। आई स्टूड आउटसाइड इन द सन, स्कॉर्चिंग हॉट सन, एंड आई डिड नॉट नो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मुश्किल होती है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स माई लाइफ, आई ओन एवरी बिट ऑफ इट। मुझे खूबसूरत लगती है वो ज़िंदगी। लॉन्ड्रोमैट के अंदर काम किया, बर्गर फ्लिप किए जी, हर किस्म का काम किया। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, it's the life that I'm proud of. अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मिसेस नासिर। मिसेस नासिर, कैसी हैं आप? जी ठीक। अच्छा मिसेस नासिर, ये बताइए महंगाई ने आपको परेशान किया है? जी बहुत। कितना परेशान है आप, सच्ची बताइए महंगाई से। जी इतना परेशान कि दिल करता खुदकुशी कर लूं। नहीं नहीं, क्यों खुदकुशी कर लें? फिर अगर मैंने अक्सर ऐसे लोग ना जो चले गए उनसे मैंने बात की तो वो कहते हैं यार गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप कोई में बिल आया था, आई नो, तो घर की चीजें बेच के हमने बिल जमा करवाया। आई नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ये बताइए कि आप कारोबार शुरू करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं कुछ घर पे बैठ के? जी। पक्की बात है? जी। मिसेस नासिर, आपके 1000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है? आप शाहिद भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिसेस नासिर, अब आपको हम शाहिद भाई का नंबर देंगे, आप अपना नंबर उधर छोड़ दें और अब आप कारोबार करेंगी। चले ठीक है। हमने किसी से कंप्लेन नहीं करना, किसी से नहीं मांगना, हमने एक अशकोल तोड़ना है, किसी से कंप्लेन नहीं करना हमने। हाँ जी, जी सर। साहिर भाई, ये महंगाई जो है ये आपने की है, आप ख़त्म कर सकते हैं? सर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ सर, महंगाई ख़त्म हो ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि हम जो कर सकते हैं ना वो ये है कि अपनी आमदनी को बढ़ाएं, बस वही ना, पैसा ज़्यादा कमाएं, और जो डिजिटल तरीके हैं जो कि फ्यूचर हैं ट्रू उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी। अच्छा, अब हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा, हमें नई चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। हम कब तक लकीर के फ़कीर बने रहेंगे और वही करते रहेंगे जो हम बरसों से करते आए? तो हमें करना पड़ेगा कि शाहिद जो है साहब ने कहा कि मैं 1000 रुपये से कारोबार शुरू करवा सकता हूँ। वैसे सर कौन से कारोबार शुरू हो सकते हैं? कुछ आइडियाज़ तो देना, जो घर पे बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कैसे हैं? देखिए, मर्द हों या ख़वातीन,
सभी ये सोचते हैं कि हम फलां प्रोडक्ट बना लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। क्या बना लेंगे? कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे तो उसको बेच के अमीर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम ये कि प्रोडक्ट को बना लेना ना तो कोई बहुत बड़ा फ़न है और ना ही इसमें फ्यूचर है बेच लेने में, सेल्स बेसिकली। और जब हम किसी को समझाते हैं कि इस चीज़ को बेच लें, सेल्स ही सब कुछ है, तो वो अपना पूरा ज़ोर, पैसा, एनर्जी और टाइम बेचने पे लगा देता है, जबकि बेचने के पीछे एक और साइंस कारफरमा होती है जो कि है मार्केटिंग। और ज़्यादातर लोग सेल्स को और मार्केटिंग को एक ही चीज़ समझते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद कर लेंगे, मतलब फ़िज़िकली कहीं भी जाके किसी चीज़ को बेचना मार्केटिंग समझते हैं लोग। लेकिन अगर 1000 रुपए को, एक कॉल ले लेते हैं, कॉल के बाद हम यहाँ जी, से बात बिल्कुल। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? अजरा। अजरा, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये बताइए, महंगाई ने आपको परेशान किया है? बेहद खत्म यानी कि खत्म ही कर दिया सबको। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि यहाँ चला नहीं पड़ा, आज आप वो काम में देखा तो मैं करना चाहती हूँ काम। अच्छा ठीक है, मैं शाहिद जोया साहब से आपकी बात करवाता हूँ। शाहिद साहब पूछिए, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं? मोहतरमा, आप क्या करती हैं और क्या करने का इरादा रखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये भाभी हमारी बहुत खुश हैं कि ये बात ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं हैं। हाँ, तो ये बताइए, आप क्या करना क्या चाहती हैं? जो भी आपसे करवाना चाहते हैं, मैंने सिलाई का कोर्स भी किया हुआ है पूरा। सिलाई का कोर्स किया हुआ है? ऑल राइट, ठीक है जी। हाँ जी, आप अपना नंबर दे दीजिए, शाहिद जोया साहब आपसे रब्ता करेंगे और फिर इसके बाद इनकी टीम जो है वो आपसे बात करेगी, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है जी। यही अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शायद पक्का है ना 1000 में कारोबार शुरू? बिल्कुल होगा सर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आपको कारोबार बताएंगे और शुरू भी करवा देंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप डालेंगे आप कामयाब भी उतने ही होंगे। ये बात याद रखिएगा। हम असल में भूल जाते हैं, हमें कोई मुआवजा चाहिए, कोई मिरेकल चाहिए, और ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल हम खुद हैं। ये जो सांस चल रही है ना, इससे बड़ा कोई मुआवजा नहीं है। मैंने बहुत पहले अपनी एक जगह लिखा था मैंने कि इफ़ यू डिडंट डाई नथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आप मरे नहीं हैं तो कोई चीज़ गलत नहीं हुई, अभी आप जिंदा हैं यार। और रही बात सियासतदानों की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप सर डिप्रेशन से कैसे फाइट करते हैं? आपकी थ्योरीज बड़ी कमाल है, ये सुनिएगा, बड़ी सुनने वाली बात है सर, कैसे करते हैं? सर भाई बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि जो रीज़न्स हैं वो फाइंड आउट करूँ और उन रीज़न्स पे नहीं सर, वो तरकीब बताएं सर, पानी वाली तरकीब बताएं, मट्टी वाली तरकीब बताएं। नहीं, दिस वर्क्स, ये सब काम करती हैं। देखिए आपका इस मट्टी से कनेक्शन है, अभी सुनिएगा, गौर से सुनिए सर, वो बताएं तरकीब। मेरी दादी कहा करती थी, एदा हवा पानी बदलो। हाँ। तो वो अब समझ में आता है कि सबसे पहले ये कि हम 70% पानी से बने हुए हैं। अपने घर का पानी पीना बंद कर देता हूँ, मैं बाहर से पानी पीता हूँ। कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए? जब तक कि मुझे लगता नहीं कि सब सेट हो गया। और अमूमन ये 2 से 3 दिन में हो जाता है। ओके। दूसरा, बच्चों के साथ मैं मट्टी में खेलता हूँ। हम मट्टी में खेलते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जिनके बच्चे ना हो वो क्या करें? वो खुद भी खेल सकते हैं, वो खुद भी खेल सकते हैं। मट्टी पे बैठ सकते हैं। आपके बच्चे नहीं, किसी और के बच्चों के साथ तो आप खेल नहीं सकते। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि मैं धूप में चलता हूँ, रोशनी बहुत ज़रूरी है। और चौथी सबसे अहम चीज़ हवा। तो एनवायरनमेंट को थोड़ा तब्दील करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, घर के पास जंगल है वहाँ चला जाता हूँ। तो ये 4 चीज़ें मिलके बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। और 5वीं सबसे अहम, आप कब तक बिल्ली से डरते रहेंगे? बिल्कुल सही, अपने फियर को अपने फेस करना है। जब तक आप फियर को फेस नहीं करेंगे तब तक वो फियर इरेडिकेट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। आप बिल्ली को जब पकड़ लेते हैं तो बिल्ली से डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पिरेशनल स्टोरी, शाहिद साहब, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, रियली अमेजिंग मीटिंग यू। डॉक्टर साहबा, वंस अगेन प्लेजर सीइंग यू। सिद्रा, वंडरफुल मीटिंग यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम, आई लव यू मैन, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी की। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ
जब मुझसे ये कहा गया था कि हो सकता है शायद, बस ये जान लीजिए कि वक्त का किसी को नहीं पता होता। हर शख्स ने जाना है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो आपने पीछे क्या छोड़ा है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहां तक नहीं है। अपने प्यारों के लिए हर वो काम करें जो उनको आपके बाद भी आसानियां फराहम करेगा। कल मिलते हैं, वो एक्चुअली मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।